बंधुओं, यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ प्राणी कर्म करने के लिए और अपना प्रारब्ध भोगने के लिए आता है। कर्म जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रियमाण, दूसरा है संचित कर्म और तीसरा है प्रारब्ध। क्रियमाण कर्म वह कर्म है जो कर्म करने के तुरंत बाद ही फल दे देता है। जैसे भूख लगी, भोजन बनाने का कार्य किया, भोजन पाया, भूख शांत हो गई, यह क्रियमाण। किसी की मजदूरी की, पैसा मिल गया साथ साथ, वो क्रियमाण हो गया। संचित कर्म वह कर्म है जो कुछ दिन बाद में फल देता है। जैसे विद्यार्थी पेपर देने जाता है और अपना कर्म संचित कर देता है परीक्षा दे करके। कुछ दिन बाद उसका रिजल्ट आता है, महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, और उसको फल मिल जाता है जैसा वो उसमें लिखता है। मासिक वेतन पर काम करते हैं, प्रतिदिन अपना श्रम करके संचित कर देते हैं और महीने के लास्ट में उन्हें उनका वेतन मिल जाता है। ये संचित कर्म है। पर संचित कर्म ही फल नहीं देता है और पड़ा रहता है, तो वो प्रारब्ध बन जाता है। प्रारब्ध के कारण ही यहाँ पर हम दुख और सुख पाते हैं। अब मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक शुभ कर्म करता है, फिर भी वो दुख पाता है। भैया क्यों पाता है? क्योंकि उसके पूर्व जन्मों के जो प्रारब्ध है, जो कर्म पड़े हुए थे, वो उनका फल भोग रहा है। जब वो फल भोगते भोगते उनका वो निकल जाएगा, क्षीण हो जाएगा, तो जो अब जो शुभ कर्म कर रहा है इसको जो है फल मिलेगा फिर। और जो बुरे कर्म कर रहे हैं और सुख पा रहे हैं, सुखी रह रहे हैं, उनका पूर्व जन्म का संचित यानी प्रारब्ध अच्छे कर्मों का है, वो उसे भोग रहे हैं। जैसे हमारे गांवों में एक अनाज भरने की टंकी होती है, उस टंकी में नीचे छेद होता है, उसे बंद करके आप उसमें अनाज डाल दो, गेहूं डाल दो, आधी टंकी, और आधी को भर दो फिर चने से। तो नीचे से निकालोगे तो कौन सा निकलेगा? पहले जो पहले डाला था। तो ऐसे ही पहला कर्म भोगना पड़ता है उसको, और जो अब कर रहे हैं वो बाद में भोगना पड़ेगा। इसलिए दुख और सुख पाते हैं। कहते हैं अच्छे कर्म वाला दुखी है और बुरे कर्म वाला सुखी है। भैया भीष्म पितामह को बहुत जन्मों बाद प्रारब्ध का फल भोगना पड़ा। दादा भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि केशव, मुझे बाणों की सैया किस अपराध में मिली? ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया था? मुझे अपने 70 जन्मों की याद है। अब तो कोई कोई तो 100 जन्म बताता है, पर मैंने 70 जन्म पढ़ा हुआ है। मुझे अपने 70 जन्मों की याद है। मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, कोई पाप नहीं किया कि मुझे इसके बदले में ये जो है बाणों की सैया मिली।
तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दादाजी आप 70 से पहले सोच देखिए। तो दादा भीष्म बोले, मुझे तो कोई नजर नहीं आता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी। 71वें जन्म में कुछ नहीं मिला और 72 जन्म में पहले एक राजकुमार थे, जो भीष्म जी थे पहले राजकुमार थे 72वें जन्म में पहले। तो वो एक रथ में जा रहे थे और रास्ते में एक दुम्हा सर्प पड़ा हुआ था। दुम्हा सर्प जानते हो, हमारे गांव में उसे स्यावड़ कहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये वह पहिए से कुचल के मर जाएगा। उन्होंने रथ को रोक लिया और नीचे उतर के बाण से उसे ऐसे उछला दिया और वो एक झाड़ी पे पड़ा। रास्ते के सहारे झाड़ी थी कांटों वाली, तो कांटे उस दुम्हा सर्प के शरीर में गड़ गए। वो फंस गया और मैं गिर नहीं पाया नीचे। तो 57 दिन तक तड़प तड़प करके वो मरा। 57 दिन में प्राण त्यागे उस दुम्हा सर्प ने। तो ये उनका कर्म जो है पड़ा रहा, प्रारब्ध बन गया। अब आकर जब भीष्म बने तो उनको जो है बाणों की सैया अर्जुन के द्वारा मिली, क्योंकि जो कर्म है अच्छा और बुरा, वो कर्म बिना फल भोगे क्षीण नहीं होता है। कहते हैं कि ना भोक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोट सतैरपि अवश्य मेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। चाहे हमारे 100 करोड़ जन्म निकल जाए, फिर भी कर्म का फल बिना भोगे कभी क्षीण नहीं होता है, शुभ हो या अशुभ। दोनों तरह के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हम चाहे किसी भी योनि में चले जाएं, प्राणी किसी भी योनि में चला जाए और कितने भी जन्म निकल जाएं, परंतु पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म अपने आप ढूंढ लेते हैं। कहते हैं भूत पूर्व कृतम कर्म कर्ता मनु तिष्ठति यथा धेनु सहस्रेषु बतसो बंदित मातरम। जैसे भैया बछड़ा हजारों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ऐसे ही हमारे पूर्व जन्मों के कर्म अपने आप हमारे पास पहुंच जाते हैं, चाहे हम किसी भी योनि में हों। तो कर्म का फल कभी भी बिना भोगे क्षीण नहीं होता है, भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छे अच्छे कर्म करो भाई। मानव शरीर मिला है, ये अच्छे कर्म के लिए मिला है, अच्छे कर्म करना चाहिए। पर देखिए, हम देखते हैं लोगों को, बहुत लोग मांस का आहार करते हैं, मांस खाते हैं। ये जघन्य पाप है। परमात्मा ने सृष्टि में 2 प्रकार के जीवों की रचना की है, एक मांसाहारी और एक शाकाहारी। तो दोनों के ही तरह से उनके शरीर की संरचना की है। अब मांसाहारी के शरीर की संरचना, उसके लंबे लंबे तीखे दांत होते हैं, नुकीले, जो शिकार को फाड़ देता है। होठ उनका जबड़े से चिपका हुआ होता है। पानी जीभ से उछाल उछाल कर पीते हैं, जो मांसाहारी होते हैं। और मांसाहारी जीव का आंत 4 मीटर का होता है और शाकाहारी जो होते हैं उनका आंत 32 मीटर का होता है।
दांत चपते होते हैं और पानी होठ से पीते हैं। अब भैया शेर है मांसाहारी है, हाथी शाकाहारी है, कुत्ता बिल्ली ये मांसाहारी है, ये जीव से पानी पीते हैं उछाल उछाल चाट चाट करके, उछाल उछाल कर, ये मांसाहारी है। तो शेर जो है मांसाहारी है, कभी भी घास नहीं खाता है, और हाथी शाकाहारी है, वो घास खाता, कभी मांस नहीं खाता है। परंतु भैया जब मांसाहारी शाकाहारी नहीं हो सकता है, परंतु हमारे भाई बंधु शाकाहारी होते हुए भी मांस का भक्षण करते हैं। पशु अपनी मर्यादा पे ठहरे हुए हैं और इंसान ने अपनी मर्यादा भी त्याग दी जब वो शाकाहारी है और मांसाहारी हो गया। और भैया जघन्य पाप है ये। क्यों? कि जब जीव को काट करके मांस तैयार होता है इनके लिए, अब कहते हैं हम तो जी दुकान से लाते हैं मांस, हम मारते थोड़े जीव को, और तुम नहीं खाएं तो जीव क्यों मारे जाएंगे? और बहुत से मार के भी खाते हैं। भैया जघन्य पाप है ये। जब डॉक्टर आता है ना, हमें बुखार आ जाए तो सुई लगाता है, तो सुई की जब नोक जाती है चमड़ी के अंदर तो आय मैया निकल जाता है। भैया बड़ी निर्दयता से जब उसे काटा जाता है मांस के लिए जीव को, तो कितनी जो है पीड़ा होती होगी, कभी सोचा है? कभी सोचा है क्या? इसलिए ऐसे पाप करते हैं। और आंत जो है बड़ी लंबी होती है, 32 मीटर की, इसमें फंस जाता है, बीमार भी हो जाते हैं, रोग भी लग जाते हैं। मांस खाने वाले जो व्यक्ति हैं उनको जो है कहा जाए तो कहते हैं चलता फिरता कब्रिस्तान है। क्यों? कि मुर्दे कब्रिस्तान में दफनाए जाते हैं। पर भैया जो मांस खाते हैं ना, उनके पेट के अंदर कितने मुर्दों का दफन हो रहा है, कितने जो है मुर्दों का मांस खाया है उन्होंने। तो वो जो है चलता फिरता कब्रिस्तान है। और फिर नहा धो के नहीं बड़े भगत बनते हैं, मंदिरों में आते हैं, पूजा करते हैं। भैया जब आप के पास कोई कूड़े का ढेर पड़ा हो, बदबू आ रही हो, गंदगी हो, तो आप बैठना पसंद नहीं करेंगे। तो भगवान आपके हृदय में क्यों आएंगे? आपके अंदर ये गंदगी भरी हुई है। इसलिए भगवान कब्रिस्तान में नहीं आते हैं। जो तुम्हारा जो पेट है वो कब्रिस्तान बना हुआ है। भगवान मंदिर में आते हैं। अपने हृदय को मंदिर बनाओ, भगवान आए। भैया इसलिए अच्छे अच्छे कर्म करो, कर्म अच्छे करो। जैसा करोगे कर्म उसका फल भोगना पड़ेगा। कहते हैं भैया अरे भगवान हमें बड़ा दुख दे रहा है। भैया भगवान का वो दुख ना दे। दुख और सुख मिलता है वो अपने कर्म से मिलता है। भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं। गीता में कहते हैं कर्मण्य बाधका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। भाई तू कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल तो उसका वैसे ही मिलेगा जैसा करेगा जैसा। भगवान किसी को दुख सुख नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए एक पावर हाउस है, यहाँ से बिजली घर, और उसमें से पावर हाउस से बिजली वाले ने बिजली आपके घर में दे दी, बिजली छोड़ दी। अब आपके घर में जब बिजली आ गई, लाइट आ गई, तो आप उसे बल्ब जलाओ, ट्यूबलाइट जलाओ, एसी
चलाओ, हीटर चलाओ, मशीन चलाओ, आपका अधिकार है, आप कुछ भी करो। ऐसे ही परमात्मा ने आपको यह शरीर दे दिया, इससे भैया चाहे अच्छा करो या बुरा करो, शुभ कर्म करो या दुष्कर्म करो, भगवान इसमें कुछ नहीं करते हैं। जैसा करोगे, जैसा आपको भोगना पड़ेगा उसका फल। अब मान लीजिए आपने पकौड़े बनाए और पकौड़े आप खाते गए, कोई रोकने वाला नहीं है, आप अपनी मर्जी से कितने भी खाओ, पर भैया उसका फल, जब पेट खराब होगा तो बार बार टॉयलेट तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म का फल भोगना पड़ता है। परमात्मा कभी भी किसी को दुख सुख नहीं देता है। कहते हैं कर्म ही हमारे साथ जाता है और कर्म ही हमारा जो फल देता है दुख और सुख का। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव पद्यते। सुख दुख की प्राप्ति कर्म से ही होती है। कर्म से ही सुख मिलता है, कर्म से ही दुख मिलता है, कर्म से ही जन्म होता है, कर्म से ही मरण होता है। इसलिए कहते, और भी कहते हैं कि सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेषा, अहम करोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रग्रस्तो ही लोका। सुख और दुख की प्राप्ति कर्म से ही होती है। कोई न का, बाबा लिखते हैं तुलसीदास जी कि कोई न काऊ दुख सुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। भैया कोई काऊ दुख सुख ना दे, अपने कर्म से ही दुख और सुख की प्राप्ति होती है। और हम देखो कर्म का फल तो भगवान भी नहीं मेटते, कर्म का फल भगवान भी नहीं मेट सकते हैं। जैसे करोगे वैसा पाओगे, भगवान भी उसमें कम और अधिक नहीं कर सकते हैं, ना मेट सकते हैं। क्यों कि देखिए आपका पैसा बैंक में जमा है और आपका शत्रु है बैंक मैनेजर, तो आप चेक काट के दे दो, आपको पैसा मिलेगा, उसे देना पड़ेगा, रोक नहीं सकता है वो जब आपका जमा है तो। और भैया तो जमा नहीं होगा तो आपका कोई सगा संबंधी कोई भी हो खास नहीं मिलेगा पैसा, क्यों आपका जमा ही नहीं है। तो परमात्मा भी कर्म के फल को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए ना रोक सकते हैं, कर्म का फल मिलना ही मिलना है। अब कोई कह रहा था, मैंने कल ही कहा था किसी ने, कि जो जज होते हैं फांसी की सजा दे देते हैं, कि जजों को उसका फल मिलता है नहीं मिलता है। हाँ भैया देखो, मैंने कल भी बताया था उसको कि अगर जज फैसला करता है, सजा फांसी की देता है किसी को सेशन जज, तो वो गवाह और सबूतों के आधार पर देता है। गवाह और सबूतों के आधार पर नियम के अनुसार फांसी देता है, कोई भी पाप नहीं लगता है जज को। परंतु वही जज राग और द्वेष से बंध करके जब कार्य करता है तो उसे पाप लगता है। सजा देने में राग द्वेष नहीं होना चाहिए, गवाह सबूतों के आधार पर फैसला करना चाहिए, तो जज को कोई भी पाप नहीं लगता है। और भैया हमें जो भी मिलता है वो सब कर्म से मिलता है। अब देखो माता पिता भाई बहन रिश्ते नाते जमींदारी धन दौलत पैसा सब ये भाग्य से मिलता है, कर्म से मिलता है। जैसे कर्म करोगे वैसे ही संग मिलता है, वैसे ही माता मिलेगी, वैसे ही पिता मिलेगा,
और उन्हीं के साथ में कहते हैं ना कि जैसे हमने कर्म किया, कोई शत्रु बन के आता है बेटा, कोई सेवा करने वाला आता है। क्यों आता है? तो हम शत्रु बन के आता है तो पहले हमने उसके साथ में कुछ किया होगा। माता पिता को मार देते पुत्र, ऐसे आते दुष्ट। क्यों? तो पहले जन्म का उनके साथ में कोई दुश्मनी है। कोई सेवा करने वाला आता है तो हम किसी सेवा करके आते हैं, उसके साथ अच्छा करके आते हैं। तो सब जो मिलता है कर्म से मिलता है। कहते हैं पूत सपूत मिले कर्मन से, मिल जाए शील सुलेक्षण नारी। धन और धाम मिले कर्मन से, कर्मन से पिता मिले महतारी। भाई बंधु मिले कर्मन से, कर्मन से सब रिश्तेदारी। सब ही कार्य बने कर्मन से। तो भैया कोई राजा बने और कोई भिखारी। भैया माता पिता भाई बहन जमीन जायदाद दौलत ये सब कर्मों से मिलता है। अब देखिए कोई बालक जन्म लेता है तो जन्म से ही विकलांग होता है, कोई अंधा होता है, कोई विकलांग होता है। उसने अब क्या किया है? पहले कोई कर्म किया होगा ना। कोई करोड़पति का जन्म लेता है और कोई रोडपति के यहाँ जन्म लेता है, दरिद्र के यहाँ। ये सब कर्मों का फल है। कर्मों से ही सब जन्म और वो होता है। जैसे कहते हैं एक पिता के 5 पुत्र, इनके हैं अनोखे ढंग। कोई रूपवान कोई काऊ को कुरंग रंग। कोई कोचवान कोई घोड़ा को सजाए रहो, और कोई चोरी करके कोई भीख मांग खाए रहो, और कोई बनो पटवारी ऊधो कर्म न की गते न्यारी। भैया एक बाप के एक पिता के 5 बेटा होते, 5 बेटा भाई। तो कोई तो राजा बनेगो, अपना में मंत्री बनेगो, प्रधानमंत्री, कोई मंत्री बनेगो, कोई भिखारी बनेगो, कोई नौकर बनेगो, हैं। तो भैया ये सब जो है क्या है? कर्मों का है। एक ही बाप के 5 बेटा अलग अलग भागी बट गए कर्म के आधार पर। इसलिए कर्म का फल मिलता है। अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। भैया कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म अच्छे करो और जैसा कर्म करोगे वही फल मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो भैया। यही हमारा जो है आपको कहना है। जय जय श्री राधे।